हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक पाठक। आप सभी का फिर से A2S एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको क्लास 9 की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, जो कि आज जो है चौथा वीडियो हमारा है मोशन चैप्टर पे। ठीक है, इससे पहले के वीडियोस में हमने ये देखा था कि फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स देखने के साथ ही साथ हमने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया था, मोशन चैप्टर। और मोशन चैप्टर में हमने ये देखा था कि मोशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है। इसके साथ ही साथ हमने देखा था कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। हमने एक जनरल सा इंट्रोडक्शन भी आपको दिया था। ये सारी कंटेंट जो है इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो आज के वीडियो में दोस्तों हम ये देखेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये सभी क्या होती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों हम स्पीड और वेलोसिटी तथा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देखिए, अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, तो यूनिफॉर्म मोशन जो होता है, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट्स ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल में बी। ठीक है, एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे ये जो है यूनिफॉर्म स्पीड की एक डेफिनेशन है। ये जो है यूनिफॉर्म स्पीड की एक डेफिनेशन है, आप इसको लिख लेंगे। अब इसको आप समझिए, यहाँ पे हमको कुछ चीजें समझनी है। क्या समझना है आपको? अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड। किसी भी बॉडी को आप यूनिफॉर्मली स्पीड में तब कहेंगे जब वो क्या करेगी, ट्रेवल करेगी इक्वल डिस्टेंस को, इक्वल डिस्टेंस को वो ट्रेवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि यूनिफॉर्म स्पीड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इसमें जो है यूनिफॉर्म स्पीड, इसमें दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है हमारा वो ये है कि इसमें इक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल डिस्टेंस की बात की गई है। और इक्वल डिस्टेंस को कोई भी बॉडी ट्रेवल करेगी, कवर करेगा किसमें? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यही इसमें मेन है। इसमें जो यूनिफॉर्म मोशन है हमारा, इसमें आपको बस ये देखना है कि कोई भी बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट को हम यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल में बी, मींस वो 1 मिनट में भी कितने डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, वो 1 सेकंड में कितने डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। मतलब कि टाइम उसमें कोई मैटर नहीं करता है, चाहे वो टाइम बड़ा हो और चाहे वो टाइम छोटा हो। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू भी इसको समझाते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए कि एक हमारे पास कोई ए ऑब्जेक्ट है, ए या फिर ए कोई एक ऐसा आदमी है जो क्या करता है, 10 किलोमीटर की एक रेंज, सपोज दैट यहां से लेकर के यहां तक जो है वो 100 किलोमीटर है। तो 100 किलोमीटर है, तो मैं इसको क्या करता हूँ 20 किलोमीटर के इंटरवल में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये 20 किलोमीटर का इंटरवल हो गया, ये भी आपका 20 किलोमीटर का इंटरवल हो गया, ये भी 20 किलोमीटर, यहाँ पर भी 20 किलोमीटर और ये भी 20 किलोमीटर। ठीक है, अब ये जो पर्सन है, ये जो आदमी है, वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाने वाला है, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाने वाला है, बाई कार, बाई बाइक, किसी से भी वो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब वो करना क्या है, यहां से यहां तक जाएगा। तो मान लीजिए कि ये जो फर्स्ट 20 किलोमीटर है, इसको कवर करने के लिए उसने क्या किया, 10 मिनट का टाइम लिया, 10 मिनट का टाइम लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो 20 किलोमीटर है उसको भी कवर करने के लिए उसने 10 मिनट का टाइम लिया। इसी तरीके से अगला जो 20 किलोमीटर है उसको भी कवर करने के लिए उसने कितना टाइम लिया, 20 किलोमीटर का टाइम लिया। इसी तरीके से बाकी के जो 20 किलोमीटर हैं
हर एक इंटरवल को उसने कवर करने के लिए 10-10 मिनट का टाइम लिया। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कि सर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो आदमी है, वो यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है। कैसा मोशन वो कर रहा है? यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि वह इक्वल डिस्टेंसेस को, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंसेस को कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो उसके मोशन को, दैट टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अगर हम दोस्तों नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंसेस को कवर करता है। यूनिफॉर्म मोशन की बात अगर हम आप करें इसकी, तो अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात की जाए, एक मिनट, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा ब्लर हो गया है, आप इसको समझ लीजिएगा। ये यूनिफॉर्म मोशन ही लिखा है, यूनिफॉर्म मोशन तो हमने देख लिया, यूनिफॉर्म मोशन तो हमने देख लिया। अब किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए जिस तरीके से हमने ये देखा था कि पहले वाले केस में, पहला वाला जो मैं आपको एग्जांपल बताया था, ये देखिए, ये एक कोई पर्सन है ए, ठीक है, ये कोई एक पर्सन है ए, ये पूरी जो लेंथ है ये है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की लेंथ है। ये क्या करता है, ये क्या करता है 5 मिनट में, 5 मिनट में मान लो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल किया। ठीक है, 5 मिनट में ये क्या कर रहा है? 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। और नेक्स्ट 5 मिनट में, नेक्स्ट 5 मिनट में पता चला कि ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अगले 5 मिनट में हो रहा है कि 5 मिनट में वो क्या कर रहा है? 25 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि अनइक्वल डिस्टेंसेस को वो एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आप सभी जब बाइक चलाते हैं तो बाइक तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही स्पीड से जा सकते हैं। हो सकता है कि कहीं पे ब्रेकर आएगा, ब्रेकर आने के साथ ही कहीं पे ट्रैफिक आएगा, तो आप पता चले कि 40 की स्पीड में कहीं पे ब्रेकर आ गया तो आपको 10 की स्पीड में होना पड़ेगा, 5 की स्पीड में होना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? आप जो है अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे और घटाएंगे। अपनी स्पीड को आप क्या करेंगे? बढ़ाएंगे और घटाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई आगे ट्रैफिक है, ब्रेकर है, इन सभी चीजों को हमको ध्यान में रखते हुए ट्रेवलिंग करनी है। तो इस तरीके का, उस तरीके का जो मोशन होता है उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? ये एक तरीके का ऐसा मोशन होता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, एक इक्वल, एक अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक और आपको एग्जांपल समझाते हैं जिससे कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक सर्कुलर जो है कोई ट्रैक है, एक सर्कुलर जो है ये ट्रैक है। ठीक है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक, अब इस पे क्या करता है कि एक लड़का जो है, इस जो ब्लैक कलर का हमने एक सर्कुलर पाथ बनाया है, एक लड़का क्या करता है? इस पे रनिंग करता है, रनिंग करना ये स्टार्ट करता है, रनिंग करना ये स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि एक चक्कर जो है, ये पूरा जो है वो 200 मीटर का एक ग्राउंड है। तो 200 मीटर का ये ग्राउंड है, तो 5 मिनट में वो क्या करता है? 200 मीटर के ग्राउंड को आराम आराम से पूरा कर लेता है। पता चला कि अगले नेक्स्ट 5 मिनट में वो थक गया और बेचारा 100 मीटर की डिस्टेंस को ही ट्रेवल कर पाया। तो आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में
वो अनइक्वल डिस्टेंसेस को कवर कर रहा है, तो इस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने एक फिगर लगाया है जिससे कि आपको समझ में आ जाए। स्पीड इज सिंपली हाउ फास्ट यू आर ट्रेवलिंग। स्पीड का मतलब बस इतना होता है ना कि आप जो है कितनी तेजी से कहाँ पे जा रहे हैं या फिर आप मूव कर रहे हैं। ठीक, यही मतलब होता है स्पीड का। और वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, मतलब कि जब स्पीड के साथ आप डायरेक्शन को भी ऐड कर देते हैं तो वहां पे वो वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, जब तक आप डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक वो जो है स्पीड रहेगा, जैसे ही आप उसमें डायरेक्शन को भी ऐड कर देंगे वो वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। स्पीड डिस्टेंस कवर टोटल डिस्टेंस, या फिर ये लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर टोटल डिस्टेंस कवर इन पर यूनिट टाइम is called speed। उसे क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ठीक है, उसे हम स्पीड कहते हैं। अब ये जो दोस्तों जो स्पीड होता है ये कैसी क्वांटिटी है, आपको नेक्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि दो क्वांटिटीज होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है और एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो स्पीड जो होता है यह स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इसका फार्मूला होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और देखते हैं स्पीड को जो इंडिकेट करेंगे आप जो है स्मॉल v से कर सकते हैं। स्पीड को हम स्मॉल v से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, एक आपको एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई एक ए लड़का है, वो बी ए पे कोई एक लड़का खड़ा है इस वाली पोजीशन पे। अब ये क्या करता है, ये बी पे आना चाहता है, इस पोजीशन पे जाना चाहता है, इस स्थान पे जाना चाहता है। ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 मीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो है 20 मीटर। ठीक है, अब ये लड़का ए से बी पहुंचने में क्या करता है कि 5 सेकंड का टाइम लेता है। 5 सेकंड का टाइम लेता है। तो हम आपसे पूछेंगे कि बताइए भैया उस बच्चे की स्पीड क्या है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर हमारे पास फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो भैया डिस्टेंस कितनी है, कितने डिस्टेंस को उसने ट्रेवल किया है, आप कहेंगे कि 20 मीटर। हम पूछेंगे टाइम, तो आप कहेंगे सर 5 सेकंड उसने टाइम लिया है। तो 5 4 जा 20, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। ठीक है भैया, स्पीड जो है इसकी कितनी है, स्पीड इसकी जो है 4 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब ये है कि वो 1 सेकंड में क्या करता है, 1 सेकंड में वो 4 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। बात समझ में आ गई। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स भी हमको देखने को मिलते हैं, अभी आगे मिलेगा ही। ठीक है, और देखिए इसकी जो एसआई यूनिट होती है, स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है,
स्पीड की जो एसआई यूनिट है, स्पीड की जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड है। ये रही स्पीड के बारे में। चलिए अब हम लोग जाने कि ये वेलोसिटी क्या है। अभी वेलोसिटी के बारे में भी देखा जाए। अब हम लोग वेलोसिटी के बारे में देखते हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी में बस इतना सा डिफरेंस है कि जब हम जो है वेलोसिटी की अगर बात करें, वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो जब हम स्पीड के साथ डायरेक्शन को भी ऐड कर दें, डायरेक्शन को भी ऐड कर दें, ये बन जाता है वेलोसिटी। ये क्या बन जाता है? वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक लड़का क्या करता है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये मूव कर रहा है तो मान लीजिए कोई कह रहा है कि वो लड़का जो है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो आप कहेंगे सर ये तो स्पीड है। अगर हम ये कह दें कि 4 मीटर पर सेकंड से वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो आप कहेंगे कि सर आपने तो डायरेक्शन भी बताया है, आपने जब डायरेक्शन को इसमें ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा वेलोसिटी। समझ में आ गया आपको? मींस वेलोसिटी जो होती है वो स्पीड प्लस डायरेक्शन होता है। जब हम डायरेक्शन को उसमें ऐड कर देंगे, डायरेक्शन को भी हम ले लेंगे साथ में, तो वो वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। 1 मिनट में आपको लिख के बताता हूं। चलिए देखिए वेलोसिटी की बात करते हैं हम लोग। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे देखते हैं, ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और देखते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर हम इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करें, एसआई यूनिट की अगर हम आप बताएं आपको, तो इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। स्पीड की भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है और वेलोसिटी की भी यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। चलिए ये रहा वेलोसिटी के बारे में। क्या आपको स्पीड और वेलोसिटी समझ में आ गया? अगर आपको अच्छी तरीके से ये वीडियो समझ में आ रहा हो कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, तो आप कमेंट जरूर करना। अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार का इम्प्रूवमेंट करना हो, आपको ये लग रहा हो कि नहीं सर आप थोड़ा सा इसमें इम्प्रूव करिए अपने आप को, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर पूरी तरीके से वीडियोस में बताए गए एक एक जो टॉपिक्स हैं अगर आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप जो है वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है हमने ये देखा कि स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये एवरेज स्पीड क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। क्या होता है? एवरेज स्पीड क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। चलिए इसके बारे में भी देखते हैं हम लोग। देखिए अगर हम एवरेज
स्पीड के बारे में बात करें तो एवरेज स्पीड ये होता है प्यारे बच्चों, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, टोटल टाइम टेकन से आप उसको डिवाइड कर देंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। बात आपको समझ में आ गई? चलिए भाई एक छोटा सा एग्जांपल भी आपको इसका समझाते हैं, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे क्या होता है कि ए बी सी और डी, ये चार बच्चे हैं, ए बी सी डी। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो है वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को, ये 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को 1 आवर में कंप्लीट करता है, 1 आवर में कंप्लीट करता है। ये क्या करता है, ये 40 किलोमीटर की डिस्टेंस को 2 आवर में कंप्लीट करता है। ये जो है 60 किलोमीटर डिस्टेंस को 2 आवर में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, ये 100 किलोमीटर स्पीड को, ठीक है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस को, सॉरी, ये जो है वो 5 आवर में कंप्लीट कर रहा है। तो भैया अगर हम आपसे पूछें कि ए बी सी डी इन चारों बच्चों की एवरेज स्पीड क्या है, तो आप कहेंगे कि सर टोटल टाइम टेकन, ये कितना समय लिए हैं, ये आप इनको ऐड कर दीजिए, और इन बच्चों ने कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, आप इसको ऐड कर दीजिए। क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। इन सभी को आप प्लस कर दीजिए और इसको भी आप प्लस कर दीजिए। ठीक है, आप इसको प्लस करेंगे तो 40 और 20 60 और 60 और 60 120 और 120 और 100 220 आ गया भाई। कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं। 1 आवर 2 आवर 2 आवर और 5 आवर, तो 5 और 5 10 आवर, मतलब कि 10 घंटे में इसने इतनी डिस्टेंस को कवर किया है। तो आपको करना क्या, इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये 20 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर निकल गया। और ये 20 किलोमीटर पर आवर क्या है, आप कहेंगे कि ये एवरेज स्पीड की आप बात कर रहे हैं। ए बच्चे की एवरेज स्पीड कितनी, 22 किलोमीटर पर आवर। हम आपसे पूछेंगे डी बच्चे की एवरेज स्पीड कितनी, तो आप कहेंगे 22 किलोमीटर पर आवर। बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, यही होता है एवरेज स्पीड। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। अब हम लोग देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, चलिए एवरेज वेलोसिटी को देखा जाए। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को समझने के लिए दोस्तों आपको इसमें 2 टाइप्स के, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड, ये 2 टाइप के इसमें हमको फॉर्मूले देखने को मिलते हैं। टाइप फर्स्ट में क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वो मोशन कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन, अगर कोई भी आदमी मोशन कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, ये टाइप फर्स्ट है। टाइप सेकंड क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से मोशन कर रहा है, ए से बी पॉइंट पे पहुंच रहा है, ये टाइप 2 है। ठीक है, मींस एवरेज वेलोसिटी के 2 फॉर्मूले हमको देखने को मिलते हैं, एक टाइप फर्स्ट में आता है और दूसरा टाइप सेकंड में आता है। एक में वो क्या करता है, टेढ़े मेढ़े दौड़ रहा है, और दूसरे में वो क्या करता है, एकदम स्ट्रेट दौड़ रहा है। अगर कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो एवरेज स्पीड जो होती है वो इक्वल होती है एवरेज वेलोसिटी के।
एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है। कब बराबर होगी? जब जो है वो आदमी क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, ठीक है, तब ये बराबर होगी, तब की कंडीशन मैं बता रहा हूं आपको। और जब वो लड़का इस तरीके से मोशन करता है तो इसका एवरेज वेलोसिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। ठीक है प्यारे बच्चों, इधर देखिए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। जिस तरीके से आप एवरेज स्पीड निकालते हैं उसी तरीके से आप एवरेज वेलोसिटी निकाल लीजिए, ठीक है। और जब वो लड़का इस तरीके से मोशन करता है, दौड़ता है, तो उसका एवरेज वेलोसिटी निकालने का फार्मूला क्या है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 कर देना है आपको, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये है एवरेज वेलोसिटी। अब आपको मैं ये बताऊं, ये इनिशियल वेलोसिटी या फिर इनिशियल स्पीड, इसी में आपको कंफ्यूजन होगा कि सर इनिशियल और फाइनल क्या होता है। इसके बारे में आप जरा समझिए। अगर हम इनिशियल और फाइनल की बात करें, जैसे एक कोई ऑब्जेक्ट है, एक कोई आदमी है और ये बी पे आना चाहता है, ये बी पे आना चाहता है, तो भाई अभी तो ये रेस्ट की पोजीशन में है और अब ये मूव करेगा, तो आप ये कहेंगे कि सर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब भाई यहां से दौड़ते हुए वो बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो मान लीजिए कि वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर दौड़ रहा है तो आप कहेंगे कि सर इसकी ये फाइनल स्पीड है, इसकी जो है ये फाइनल वेलोसिटी है। बात आपको समझ में आ रही है? ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी हो गई, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब इसके मन में विचार आया कि हम अपनी स्पीड या फिर वेलोसिटी को और बढ़ाएं, तो जब ये अपनी स्पीड या फिर वेलोसिटी को और बढ़ाएगा तो अभी तो ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से या वेलोसिटी से दौड़ ही रहा है, अब ये 5 से और बढ़ा करके मान लो वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है, वेलोसिटी से दौड़ रहा है, तो हम कहेंगे कि भैया ये इसकी ये जो 5 मीटर पर सेकेंड है ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई और ये जो 6 मीटर पर सेकेंड है ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। क्या आपको बात समझ में आई? इनिशियल और फाइनल का खेल क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मैं यहाँ पे अभी स्थिर होकर खड़ा हूँ, अभी मेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अब मैं दौड़ना स्टार्ट कर दिया तो अब मेरी एक फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। एक कॉन्स्टेंटली मैं क्या कर रहा हूँ, दौड़ना स्टार्ट कर दिया हूँ, तो अब मेरी एक फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं अपनी स्पीड को थोड़ा और बढ़ा दूंगा तो वो जो पीक पॉइंट था जिस पे मैं दौड़ रहा था अब वो मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया और नेक्स्ट वाला हमारा क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी होगी। बात आपको समझ में आ रही है? इनिशियल और फाइनल के बारे में कुछ आपको समझ में आया? ठीक है, तो ये बातें होती हैं। मीन्स हमने ये देखा कि एवरेज वेलोसिटी में हमको 2 टाइप के फॉर्मूलेस मिलते हैं। पहला फॉर्मूला तो ये होता है कि भाई अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मोशन करता है तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, और दूसरा ये है कि जब वो इस तरीके से मोशन करता है तो उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2। ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हमने ये देखा कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ये सारी चीजें हमने देखा। अब मैं क्या करता हूं, आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं इसी स्पीड वेलोसिटी से रिलेटेड, जिससे कि आपका ये टॉपिक और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मैंने लिया है। पहला एग्जाम्पल ये है कि द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400
kilometer at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. देखिए यहाँ पे हमने एक इमेज सेट करके रखी है जिससे कि आपको मैं इस क्वेश्चन को आप समझिए। यहाँ पे हमने एक पिक सेट करके रखी है जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर क्या होता है। अगर हम स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर की बात करें तो आप देखिए ये एक रीडिंग शो हो रही है। ये जब आप बाइक चलाते हैं तो आप कहते हैं हमारी बाइक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अभी चल रही है, तो ये जो रीडिंग आपको बताती है ये स्पीडोमीटर है, ये स्पीड को बताती है। और इसी के बीच में देखिए ये लगा है, ये चीज इसी के बीच में ये वाली जो रीडिंग आपको बताती है, जो कि बताती है कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये क्या कहलाता है, ऑडोमीटर। ये क्या है, ये ऑडोमीटर है। आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जरा इस क्वेश्चन को आप देखिए, समझिए। The odometer of a car reads 200 किलोमीटर at the start of trip. मतलब कि ट्रिप स्टार्ट करने से पहले उसका ऑडोमीटर में कितनी रीडिंग थी, 2000 किलोमीटर थी, ठीक है। इसका मतलब है कि बिफोर स्टार्टिंग ट्रिप, before starting trip, odometer reads 2000 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप, आफ्टर एंड द ट्रिप, आफ्टर एंड the trip, after end the trip 2400 किलोमीटर। अब भैया ये बताइए कि जब वो ऑडोमीटर 200 किलोमीटर दे रहा था रीडिंग, तो आपने अपनी बाइक को, अपनी कार को चलाया होगा, तभी तो वो 2400 किलोमीटर है, ठीक है, 2400 किलोमीटर है। तो आप मुझे जरा ये बताइए कि उस कार या फिर बाइक ने कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया। तो आप कहेंगे कि सर इनिशियली तो 200 किलोमीटर था, तो जब वो ट्रिप कंप्लीट कर लिया तो 2400 किलोमीटर हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो आप कहेंगे कि 2400 किलोमीटर में से आप 200 किलोमीटर को माइनस कर दीजिए, 200 किलोमीटर को आप माइनस कर दीजिए, तो यहां से क्या आएगा, 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो जो कार वाला है वो क्या किया है, 400 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, ठीक है। अब उस समय कितना ले रहा है, टाइम कितना ले रहा है, जरा इसको लिखिए, टाइम कितना ले रहा है वो, टाइम टेकन, टाइम टेकन वो कितना कर रहा है, वो 8 आवर ले रहा है। टाइम वो ले रहा है 8 आवर, 8 घंटे, 8 घंटे का वो समय ले रहा है। तो आपसे पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या है, तो भैया चलो एवरेज स्पीड इनको बताओ जरा, एवरेज स्पीड क्या होता है। अब हम एवरेज स्पीड के बारे में अगर बताएं, आपको बात करें, देखिए तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, सॉरी एक मिनट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो आप मुझे ये बताइए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो आप कहेंगे कि सर इसने 400 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर किया है, तो 400 हो गया। और ये बताइए कितना टाइम लगा है, तो आप कहेंगे सर 8 आवर का उसने समय लिया है, तो 8 5 40 मींस 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये इसकी क्या है, ये इसकी एवरेज स्पीड है,
ये इसकी क्या है, एवरेज स्पीड है। ये आंसर निकल गया। अभी ये क्वेश्चन और क्या कह रहा था आंसर जो आप निकालेंगे, एवरेज स्पीड जो आप निकालेंगे वो जो है वो किलोमीटर पर आवर में तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ आपको मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, अब आप मुझे बताइए कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, आप मुझे ये बताइए कि 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड होता है भाई, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि जहां पे ये 1 किलोमीटर है उसके प्लेस पे मैं क्या 1000 मीटर रख सकता हूं यहाँ पे, तो आप कहें यहाँ सर आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रख दिया भाई। अब जहां पे 1 आवर है वहां पे मैं क्या रख सकता हूँ 3600 सेकेंड रख सकता हूँ, रख सकते हैं आप, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या 10/36, ये क्या हो जाएगा 5/18 मींस अगर कोई भी यूनिट मींस एवरेज स्पीड जो हमारी क्या किसमें है, एवरेज स्पीड हमारी जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। अगर इसको हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसको अगर मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। आप इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, ये भी आपकी एक एवरेज स्पीड निकलेगी जो कि किसमें होगी मीटर पर सेकंड में, कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये देखिए आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल था, आपको कुछ समझ में आया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। इन 4 सेकेंड एक ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है 16 मीटर डिस्टेंस को 4 सेकेंड में ट्रेवल करता है। भैया 16 मीटर डिस्टेंस को उसने 2 सेकेंड में ट्रेवल किया। वो क्या कर रहा है, वो 2 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए। फिर क्या कह रहा है कि ये अगला another 16 मीटर इन 4 सेकेंड। चलिए भाई another 16 मीटर जो है वो जो है क्या किया है 4 सेकेंड में कवर किया है। तो क्या बोला है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है भाई, आप एवरेज स्पीड क्या आप इसका निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो भाई टोटल डिस्टेंस कवर इसने कितनी डिस्टेंस को कवर किया है, आप कहेंगे सर आप इसको ऐड कर दीजिए। आप इसको ऐड करिए तो 16 मीटर और 16 मीटर 32 मीटर। चलिए 32 मीटर हो गया। टोटल टाइम टेकन उसने कितना समय लिया है, तो भैया ये देखिए 4 + 2 6, ये हो गया मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आप इसको निकाल सकते हैं 6 × 5 = 30, इसके बाद 2 बचा पॉइंट, 6 × 3 = 18, 2 बचा 6 × 3 = 18, 4 कर सकते हैं आप मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये रहा आपका 2 न्यूमेरिकल। अब देखिए हमने स्पीड, एवरेज वेलोसिटी इन सारी चीज़ों को ख़त्म किया और उसके साथ ही साथ हमने कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी देखा, जिससे कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।